क्या सचमुच किसी की बद्दुआ से इंसान की जिंदगी बिगड़ जाती है? यह सवाल कई लोगों के मन में बार बार उठता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मनुष्य कमजोर पड़ जाता है और तुरंत सोचता है कि शायद किसी ने बद्दुआ दी होगी। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपकी तकदीर किसी और की जुबान से बदल सकती है? क्या ईश्वर ने आपको इतना निर्बल बनाया है कि कोई भी नकारात्मक सोच आपके जीवन को मिटा दे? सच्चाई यह है कि बद्दुआ का असर तभी होता है जब हम उसे मान लेते हैं। असली शक्ति तो आपके मन, आपके कर्म और आपके विश्वास में है। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कह दिया। उस बुराई का असर तभी होगा जब आप उसे अपने दिल में जगह देंगे। अगर आप तुरंत सोचें कि हां, अब तो मेरा नुकसान तय है, तो आप खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल लेंगे। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कह दें कि मेरा रक्षक खुद भगवान है, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, तो वह बद्दुआ हवा में खो जाएगी। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने यही सिद्ध किया है कि नकारात्मकता का असर केवल कमजोर मन पर होता है। मजबूत आत्मा हमेशा विजय पाती है। कई लोग कहते हैं कि फलां आदमी की बद्दुआ से अमुक परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वह बर्बादी उनके गलत कर्मों और गलत फैसलों से आई होती है, न कि किसी और की जुबान से। इंसान अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। यह ब्रह्मांड एक बड़ा नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई बद्दुआ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह वैसा ही है जैसे एक दिए के सामने आंधी टिक नहीं सकती। हमारे मन की स्थिति ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर मन में डर है तो छोटी सी बात भी पहाड़ लगती है, और अगर मन में विश्वास है तो पहाड़ भी राई लगता है। जब हम डर से घिर जाते हैं तो हमें हर जगह बाधाएं दिखती है, लेकिन जब हम विश्वास और भक्ति से भर जाते हैं तो वही बाधाएं हमें रास्ता दिखाने वाली सीढ़ी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम बद्दुआ जैसे भ्रम को अपने भीतर जगह ही न दें। सोचिए, सूरज हर रोज उगता है। कितने ही लोग उससे नाराज होते हैं कि वह इतनी तेजी से चमकता है, गर्मी देता है। अगर बद्दुआ सच में असर करती तो आज तक सूरज कभी का बुझ गया होता, लेकिन वह आज भी पहले की तरह प्रकाश फैला रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव रोशनी देना है। इसी तरह आपका भी स्वभाव है आगे बढ़ना, मेहनत करना और सकारात्मक रहना। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपका जीवन आपके हाथ में है। कई बार लोग कहते हैं वो किसी की आंख लग गई इसलिए समस्या आई, पर यह भी एक डर है जो हमने खुद बना लिया है। असल में कोई समस्या आती है तो वह हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, वह हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह सोचना कि किसी की बुरी नजर या बद्दुआ ने हमें नुकसान पहुंचाया, हमारे साहस को कम कर देता है। और जब साहस ही कम हो जाए तो मुश्किलें बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना है और मुझे इससे सीखकर आगे बढ़ना है, तब बद्दुआ जैसी नकारात्मक धारणाएं खुद ब खुद मिट जाती हैं। भक्ति की राह में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर पल सकारात्मकता को चुनें। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं, तो एक दिव्य शक्ति आपके आसपास आ जाती है। यह शक्ति आपको ढाल की तरह सुरक्षा देती है। कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बद्दुआ उस कवच को भेद नहीं सकती। यही कारण है कि संत और भक्त हर समय शांत और निडर रहते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने आपको बद्दुआ दी है तो सबसे अच्छा उत्तर है उसे आशीर्वाद देना। बुरा करने वाले को भी भला कहने की शक्ति ही असली ताकत है। जब आप बदले में भलाई करते हैं तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, और वही ऊर्जा आपके जीवन में खुशियां और सफलता खींच लाती है। सोचिए, अगर कोई आपको गुस्से में जलता हुआ अंगारा दे और आप उसे हाथ में न पकड़ें, तो क्या वह आपको जला सकता है? बिल्कुल नहीं। बद्दुआ भी उसी अंगारे की तरह है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो आप जलेंगे, अगर आपने उसे ठुकरा दिया तो वह खुद ही बुझ जाएगी। जीवन में सबसे बड़ा सत्य यही है कि भगवान हर पल आपके साथ हैं। किसी भी इंसान की जुबान या सोच आपके जीवन का मालिक नहीं हो सकती। मालिक तो सिर्फ ईश्वर हैं और आपके अपने कर्म। जब आप कर्म की शक्ति को समझ जाते हैं तो बद्दुआ जैसी बातों पर हंसी आती है।
फिर आप खुद को हल्का महसूस करते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। सोचिए, अगर सच में बद्दुआ इतनी ताकतवर होती तो आज कोई भी इंसान सफल नहीं होता, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे आलोचक जरूर होते हैं। लेकिन क्या उन आलोचनाओं और बद्दुआओं ने उन्हें रोक दिया? नहीं, उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया और दुनिया में अपना नाम बनाया। यही बात हमें सिखाती है कि बद्दुआ का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो केवल आपके साहस, मेहनत और विश्वास का। इसलिए आज से यह प्रण कीजिए कि कभी किसी की बद्दुआ से नहीं डरेंगे। अगर कोई आपको बुरा कहे तो याद रखिए कि वह सिर्फ शब्द हैं। शब्द तभी असर करते हैं जब हम उन्हें मन में जगह देते हैं। अगर आप उन्हें अनसुना कर देंगे तो वे हवा में खो जाएंगे। आपको डरने की नहीं, बल्कि अपने जीवन को और सुंदर बनाने की जरूरत है। भक्ति प्रवाह की इस धारा में हम यही संदेश देते हैं कि नकारात्मकता को त्यागें और सकारात्मकता को अपनाएं। भगवान का नाम जपें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और निडर होकर आगे बढ़ें। कोई भी बद्दुआ, कोई भी बुरी नजर आपके जीवन को रोक नहीं सकती। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ और समर्थन ही हमें यह प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी मंगली प्रेरणा लेकर आते रहें। और हां, एक सुंदर सा कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। जब आप लिखते हैं कि यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। आपके विश्वास से ही यह यात्रा आगे बढ़ती है। मिलकर हम यह अंधविश्वास तोड़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि असली शक्ति उनके भीतर है, न कि किसी और की बद्दुआ में। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। डर को छोड़ते हैं, विश्वास को अपनाते हैं और जीवन को एक नई रोशनी में जीते हैं। क्योंकि बद्दुआ का अस्तित्व केवल भ्रम है, सच है तो सिर्फ आपका आत्मबल और भगवान का आशीर्वाद। कहते हैं कि इंसान कहानियों से ज्यादा सीखता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनेंगे जो यह साबित करते हैं कि बद्दुआ का कोई असर नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म और हमारे मन की ताकत ही हमें मंजिल तक ले जाती है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया। उसने गुस्से में साधु को बहुत बुरा भला कहा और बद्दुआ दी कि तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। साधु मुस्कुरा दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको डर नहीं लगता कि उनकी बद्दुआ सच हो जाएगी? साधु ने शांति से कहा, अगर कोई मुझे फूल देने आए और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह फूल किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। उसी तरह बद्दुआ भी है। जिसे स्वीकार ही न किया जाए तो उसका असर नहीं होता। यह सुनकर शिष्य समझ गया कि असली ताकत हमारे अपने मन की है, न कि दूसरों के शब्दों की। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। महात्मा गांधी पर उनके विरोधियों ने कितनी ही बार कटाक्ष किए, बुरी बातें कही, यहां तक कि मरने की धमकियां तक दी। अगर वे उन बातों से डर जाते तो कभी सत्य और अहिंसा का संदेश दुनिया तक न पहुंचा पाते। लेकिन उन्होंने अपने विश्वास और अपने कर्मों से यह सिद्ध किया कि नकारात्मक सोच कभी भी सकारात्मक इंसान की राह रोक नहीं सकती। रामायण का ही उदाहरण लीजिए। जब रावण ने माता सीता को हर लिया, तब कितने ही लोगों ने कहा कि अब राम का कुछ नहीं हो सकता। न जाने कितनी बद्दुआएं और कटाक्ष उन पर हुए। लेकिन क्या उन बद्दुआओं ने भगवान राम को रोक लिया? नहीं, उन्होंने अपने आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की। इसका अर्थ यही है कि बद्दुआ केवल भ्रम है, सच्चाई तो हमारे संकल्प और कर्म में है। आज के समय में भी देखिए, कितने ही लोग कहते हैं कि उनकी तरक्की रुक गई क्योंकि किसी ने बुरा कहा था। पर सच्चाई यह है कि तरक्की रुकती है आलस्य और नकारात्मक सोच से। जो व्यक्ति हर हाल में मेहनत करता है, वह कभी हारता नहीं। दुनिया के सबसे सफल लोग भी आलोचनाओं और बद्दुआओं का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी राह नहीं छोड़ते, तभी वे महान कहलाते हैं। सोचिए, एक बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी, पत्थर, अंधेरा, सब कुछ। अगर वह बीज सोच ले कि यह सब मेरे खिलाफ है, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन अगर वह यह माने कि यह अंधेरा भी मेरी परीक्षा है और मुझे ऊपर निकलना ही है,
तो वह मिट्टी को फाड़कर बाहर आता है और हरा भरा पेड़ बन जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बद्दुआ, बुरी नजर या नकारात्मक बातें वही मिट्टी और अंधेरा है। असली सवाल यह है कि आप बीज की तरह साहस से आगे बढ़ते हैं या डरकर हार मान लेते हैं। जब आप भगवान का नाम लेकर चलते हैं तो हर कठिनाई आपके लिए सीढ़ी बन जाती है। कई बार लोग डर से पूजा करते हैं कि कहीं बद्दुआ सच ना हो जाए, लेकिन असली पूजा डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से होती है। जब आप प्रेम से भक्ति करते हैं तो आपका मन इतना मजबूत हो जाता है कि नकारात्मक बातें पास भी नहीं फटकती। याद रखिए, किसी की बद्दुआ का असर तभी होता है जब आप उसे अपने मन में जगह दें। अगर आप सोचते ही नहीं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप दरवाजा बंद कर लें और बाहर कोई खड़ा खड़ा गाली देता रहे। क्या वह अंदर आ सकता है? नहीं। उसी तरह आपका मन भी एक दरवाजा है। सकारात्मकता का स्वागत कीजिए, नकारात्मकता को बाहर ही रहने दीजिए। अब एक और बात समझिए, जब लोग कहते हैं कि उन्हें बद्दुआ लगी, तो असल में यह उनकी सोच की शक्ति होती है। जो डर हम अपने अंदर पालते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। इसीलिए अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि बद्दुआ लग गई है, तो आपके फैसले, आपके काम पर उसका असर पड़ेगा। और जब काम बिगड़ेंगे तो आप कहेंगे कि यह बद्दुआ का असर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आपके अपने डर का असर है। जीवन का असली मंत्र यही है, भरोसा रखो खुद पर, भरोसा रखो भगवान पर। अगर कोई आपको बद्दुआ देता है तो उसे भी दुआ दीजिए, क्योंकि नकारात्मकता का जवाब सकारात्मकता ही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और आनंद बढ़ जाएगा। हम सब मिलकर यह प्रण लें कि अब कभी भी बद्दुआ जैसी बातों से डरेंगे नहीं। जो होगा वह हमारे कर्मों और भगवान की कृपा से होगा, किसी इंसान की जुबान से नहीं। कभी कभी हम समझ लेते हैं कि केवल बातें करने से डर दूर हो जाएगा, लेकिन असली राहत तब मिलती है जब हम जीवन में व्यावहारिक उपाय अपनाते हैं। इंसान का मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। अगर अच्छे विचार भरें तो जीवन में खुशियां आती हैं, अगर नकारात्मक विचार भरें तो परेशानियां बढ़ती हैं। इसीलिए सबसे पहले यह सीखना जरूरी है कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। सबसे सरल उपाय है रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण करना। जब आप दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम से करते हैं तो दिन भर एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहती है। सिर्फ 5 मिनट ही सही, पर आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन में दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, भगवान मेरे साथ हैं, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। यह वाक्य आपका कवच बन जाता है। दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। जब आप गहरी सांस लेते हैं और मन को शांत करते हैं तो भीतर का डर खुद मिटने लगता है। बद्दुआ जैसी बातें केवल डर से पनपती हैं। जब डर ही खत्म हो जाए तो बद्दुआ कहां से असर करेगी। हर सुबह कुछ देर ध्यान कीजिए और महसूस कीजिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रकाश आपको सुरक्षा दे रहा है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर देगा कि कोई भी नकारात्मक सोच आपके पास टिक नहीं पाएगी। तीसरा उपाय है कभी भी बदले की भावना न रखना। कई बार लोग हमें बुरा कहते हैं तो हम भी गुस्से में उन्हें बद्दुआ देने लगते हैं। पर याद रखिए, जब आप बद्दुआ देते हैं तो सबसे पहले जहर आपके भीतर ही फैलता है। इसलिए चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप दुआ ही दें। दुआ देने से दिल हल्का होता है और जीवन में आनंद बढ़ता है। यह वही नियम है जैसे कोई आपको कचरा देने आए और आप उसे फूल लौटा दें। कचरा आपके पास टिकेगा ही नहीं। एक और व्यावहारिक कदम है सेवा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो उनके दिल से निकली दुआएं आपके जीवन का कवच बन जाती है। सेवा से मन में संतोष आता है और संतोष से डर दूर होता है। अगर आपको लगता है कि कोई बद्दुआ सच हो रही है तो तुरंत किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। आप देखेंगे कि भीतर का डर खत्म हो जाएगा और आत्मबल कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं भोजन और संगति की। जो भोजन हम खाते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं वही हमारे मन को आकार देते हैं। अगर आप सात्विक भोजन करेंगे तो मन शांत रहेगा। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके विचार भी पवित्र रहेंगे।
नकारात्मकता का असर वहीं होता है जहां मन कमजोर हो। जब आप अच्छे भोजन और अच्छी संगति से मन को मजबूत बनाते हैं तो बद्दुआ जैसी नकारात्मकता पास भी नहीं फटकती। एक साधारण लेकिन प्रभावी अभ्यास है कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 3 बातें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है कि वह आपके परिवार का प्यार हो, आपका स्वास्थ्य हो या दिन में मिला कोई छोटा सा सुख। जब आप आभारी रहते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और यह ऊर्जा किसी भी नकारात्मक सोच को नष्ट कर देती है। ध्यान रखिए, बद्दुआ को सच मानना ही उसे ताकत देना है। अगर आप मन से मानते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं और मुझ पर कोई नकारात्मकता असर नहीं कर सकती, तो यही आपकी सच्चाई बन जाती है। अब जरा सोचिए, जब बिजली का स्विच बंद हो तो पूरा कमरा अंधकारमय हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है। क्या अंधेरे को भगाने के लिए आपको झाड़ू उठानी पड़ती है? नहीं, रोशनी भरते ही अंधेरा खुद चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आप अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास भरते हैं, बद्दुआ जैसी धारणाएं खुद गायब हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मान लेंगे कि बद्दुआ लग गई तो आप हार जाएंगे। अगर आप मान लेंगे कि ईश्वर की कृपा मेरे साथ है तो जीत निश्चित है। इस यात्रा में सबसे जरूरी है लगातार भक्ति करना। जब आप भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको किसी का डर नहीं सताता। आप निडर होकर जीवन जीते हैं। यही असली मुक्ति है, डर से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति और बद्दुआ जैसी नकारात्मक धारणाओं से मुक्ति। कई बार जब हम यह बातें सुनते हैं कि बद्दुआ का कोई असर नहीं होता, तो मन में सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ इतनी कठिनाइयां क्यों आई? क्यों बार बार जीवन में समस्याएं घेर लेती हैं? यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। लेकिन उत्तर सीधा है, कठिनाइयां बद्दुआ की वजह से नहीं आती, वे आती हैं हमें और मजबूत बनाने के लिए। एक बार एक श्रोता ने कहा, मैं मेहनत करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती, मुझे लगता है किसी ने बद्दुआ दी है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता देर से आने का मतलब है कि आपको और तैयार किया जा रहा है? जब उन्होंने इस दृष्टिकोण से देखना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका डर मिटने लगा। आज वही श्रोता कहते हैं, अब मुझे समझ आया कि बद्दुआ नहीं बल्कि मेरी सोच ही मेरी असली रुकावट थी। एक और अनुभव है एक गृहिणी का। उन्हें लगता था कि पड़ोसियों की बुरी नजर से उनके बच्चे बीमार रहते हैं। जब उन्होंने नियमित रूप से सुबह भगवान का नाम लेना और घर में भजन गाना शुरू किया तो उनका मन हल्का हो गया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि असल बीमारी बच्चों की आदतों और खान पान की थी। जैसे ही उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, समस्या खत्म हो गई और तब उन्होंने खुद कहा, असल में बद्दुआ नहीं थी, बस हमारी समझ अधूरी थी। अब बात करते हैं कुछ सवाल जवाब की जो अक्सर लोग पूछते हैं। एक सवाल आता है, अगर बद्दुआ सच नहीं होती तो लोग क्यों कहते हैं कि फलां इंसान की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती? इसका उत्तर है कि यह केवल डराने के लिए कहा जाता है। किसी की जुबान ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। हां, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन वह बद्दुआ नहीं, आपके ही कर्मों का परिणाम है। दूसरा सवाल होता है, अगर कोई हमें बुरा कहे तो क्या करना चाहिए? जवाब है, सबसे पहले शांत रहना चाहिए। अगर आप तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे तो उनकी नकारात्मकता का असर आपके मन पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर कहेंगे, भगवान आपको सुख दे, तो वही नकारात्मकता पलटकर सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। यही साधना है, बुराई का उत्तर भलाई से देना। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं, क्या भक्ति से सचमुच बद्दुआ का असर मिट सकता है? इसका उत्तर है, भक्ति का असर बद्दुआ मिटाने में नहीं बल्कि आपके डर को मिटाने में होता है। जब डर मिटता है तो बद्दुआ का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। भक्ति का असली चमत्कार यही है कि वह आपको निडर बना देती है। अगर हम सब अपने जीवन में यह अभ्यास करें कि किसी भी कठिनाई को बद्दुआ न माने बल्कि उसे अवसर माने, तो जीवन बदल जाएगा।
कठिनाई हमें सिखाने आती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें सशक्त बनाने आती हैं। सोचिए, अगर हर बार हम बद्दुआ मानकर हार मान लें तो जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम हर बार कहें, यह मेरी परीक्षा है और मैं पास होकर दिखाऊंगा, तो सफलता निश्चित होगी। अब आपसे मैं एक छोटा सा अभ्यास साझा करना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि किसी की बद्दुआ असर कर रही है, तो तुरंत आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर भगवान का प्रकाश है। यह प्रकाश इतना तेज है कि कोई भी नकारात्मकता पास नहीं आ सकती। 3 बार गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मैं ईश्वर का अंश हूं, मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि आपका डर तुरंत कम हो जाएगा। यह छोटा सा अभ्यास आपके लिए ढाल का काम करेगा। इस प्रवाह में सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन हमारे हाथ में है। दूसरों के शब्द हमें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह दें। अगर हम उन्हें स्वीकार ही न करें तो वे हमारे जीवन को छू भी नहीं सकते। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा में साथ दिया। एक आखिरी भाग है जहां हम सब कुछ जोड़कर एक ठोस, दिल से लागू करने योग्य संदेश दे रहे हैं। आपने भाग 1 से लेकर अब तक जो भी पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारने का समय अब है। याद रखिए, ज्ञान तभी सच्चा फल देता है जब उसे जीवन में अपनाया जाए। जब भी आप किसी कठिनाई से गुजरें और किसी ने कहा हो कि यह बद्दुआ या नजर की वजह से हुआ, तो इस बात को याद कीजिए, आपके अंदर जो शक्ति है वही आपकी असली रक्षा है। उस शक्ति को जगाने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम ही काफी हैं। सुबह का प्रभात स्मरण, ध्यान, नम्रता से सेवा और हर रात कृतज्ञता के 3 वाक्य। ये साधारण कदम आपके दिन रात को बदल देंगे। जीवन में कई बार हम उस ऊर्जा को महत्व दे देते हैं जो बाहर से आती है, लफ्ज, आलोचना, नकारात्मकता। पर असलियत यह है कि बाहर की आवाजें तभी अंदर असर कर पाती हैं जब आप उन्हें अपने दिल में जगह दें। इसलिए अपनी आंतरिक दुनिया की रखवाली करना सीखिए। अपने मन को वह प्राथमिकता दीजिए जो आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों और अपने काम को देते हैं। एक शांत मन, एक दृढ़ इरादा और एक दयालु हृदय, यही आपके असली कवच हैं। जब कोई आपको बुरा कहे या बद्दुआ जैसा बोले, उस पल एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, यह शब्द मेरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करते। मैं अपने कर्म और ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखती हूं। इतना कहते ही आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। कई बार यही एक छोटा अभ्यास बड़े परिवर्तन ला देता है। आप उसे करती रहें और देखिएगा कि डर कम और विश्वास ज्यादा होगा। हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत बड़ी है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको उठाए, न कि गिराए। प्रेममय संगति, सच्ची मित्रता और दयालु परिवार, ये सभी आपके मन को मजबूत बनाते हैं। और जब मन मजबूत होगा तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। सेवा और दयालुता का रास्ता भी ऐसे ही चमत्कार करते हैं। दूसरों की भलाई में आपकी अपनी रक्षा छिपी होती है। आत्मविश्वास और भक्ति का मेल सबसे बड़ी जीत है। भक्ति से आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ता है और आत्मविश्वास से आप स्वयं के साथ। इस जोड़ी से कोई भी बद्दुआ, बुरी नजर या डर टिक नहीं पाते। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय भक्ति को दीजिए, चाहे वह मंत्र हो, भजन हो, गीता पवित्र ग्रंथ का एक छोटा पाठ हो या शांतिपूर्ण ध्यान। यह समय आपके लिए एक प्रकार का आध्यात्मिक चार्जिंग है जो पूरे दिन आपकी रक्षा करेगा। अब एक छोटा सा मार्गदर्शन, रोजमर्रा के सरल उपाय जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह उठकर आभारी शब्द बोलें, धन्यवाद, खुद के लिए, परिवार के लिए और आज के दिन के लिए। दिन में 3 बार 3 गहरी सांसें लें और याद दिलाए, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। रात को सोने से पहले किसी एक अच्छे काम की याद करें जो आपने किया। यह मन को सकारात्मकता से भरता है। महीने में 1 बार किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे आपकी आत्मा को सुकून और सुरक्षा मिलती है। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा ऐसी बन जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं पाएगी। आप पाएंगे कि लोग अपनी बुराइयां बोलकर आपके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आप पहले से ही एक अलग ऊंचाई पर खड़े होते हैं।
शांति, विश्वास और प्रेम से भरे हुए। अब मैं आपसे एक निजी निवेदन करना चाहती हूं। यदि यह यात्रा, यह संदेश और यह मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें वह हौसला देता है जिससे हम और गैंग अच्छे और सच्चे संदेश लेकर आ सकें। आपकी सदस्यता सिर्फ संख्या नहीं है, यह हमारे लिए आशीर्वाद है, एक भरोसा है कि हम इस पवित्र कार्य को निरंतर जारी रखें। और एक और बात, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका समर्थन हमें इस यात्रा को आगे और भी बेहतर ढंग से अधिक लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पसंद करते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा करते हैं, तो आप सीधे रूप से हमारी इस प्रेरणादायी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी छोटी सी मदद ही इस मिशन को जीवित रखती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम और भी श्रेष्ठ सामग्री बनाते रहें। तभी हम यह यात्रा आगे और अच्छे से ले जा पाएंगे। हमें आपकी आवाज, आपकी कहानियां और आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं। कृपया नीचे एक सुंदर सा कमेंट छोड़ना मत भूलिए। बताइए कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा छुआ या आपने कौन सा अभ्यास अपनाया। आपका कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, हमारे लिए वह प्रोत्साहन है जो हमें बताता है कि यह काम सार्थक है। अगर आप चाहें तो अपने अनुभव साझा करिए। हमने जिन विचारों और उपायों का जिक्र किया है, उन पर आपके अनुभव कहां तक लागू हुए, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये बताइए। आपकी कहानी किसी और के दिल को जोड़ सकती है और उसे भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकती है। अंत में यह याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह मार्ग एक समुदाय की तरह है। हम सब मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, साथ रहिए और समर्थन कीजिए। आपकी एक सदस्यता, एक लाइक, एक कमेंट, ये छोटे छोटे कर्म हमारे लिए बड़े परिवर्तन लाते हैं। भगवान आपकी रक्षा करें, आपका मन हमेशा शांत और आपका हृदय प्रेममय रहे। आपकी आंतरिक शक्ति को सलाम, क्योंकि वही आपकी असली सुरक्षा है। धन्यवाद कि आपने इस पूरी श्रृंखला को पढ़ा और अपनाया। मिलकर हम अंधविश्वास और भय को हराकर सच्ची रोशनी फैला सकते हैं। सदैव आपके साथ भक्ति प्रवाह। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।